नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थामे मंदिर में चोरी करने वाले अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। सासा मूसा चीनी मिल में धरना दे रहे किसानों का धरना हुआ समाप्त। गोपालगंज के सिविल सर्जन का किया गया तबादला। धन के लालच में 3 शादी करने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रेमी प्रेमिका ने थाने के अंदर ही खा लिया जहर, अस्पताल में भर्ती। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे माता के दरबार में चोरी करने वाले एक आरोपी के साथ आज पुलिस की सुबह सुबह मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी भोजपुर जिला में रहता है और इस आरोपी का नाम इजमामुल आलम है। मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में इजमामुल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पता चला है कि घायल आरोपी इजमामुल मोतिहारी जिले के जौनपुर गांव का रहने वाला है और यहां से ऑर्केस्ट्रा वाली एक युवती के साथ निकाह कर यह भोजपुर जिला में रहता था। प्राप्त जानकारी अनुसार इसके पहले जिस आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, उसी के निशानदेही पर पुलिस ने इसको पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी और जवाबी कार्रवाई में इसके भी पैर में गोली लगी। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षा हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है यही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। सासा मूसा चीनी मिल को चालू कराने के लिए काफी दिनों से किसान वहां धरने पर बैठे थे। किसानों का बहुत सारा पैसा भी सासा मूसा चीनी मिल में बकाया है, जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से किसान लगातार इस ठंडी में धरना दे रहे थे। इसी बीच अब सरकार से मिल चालू करने और किसानों के भुगतान को लेकर आश्वासन मिला, जिसके बाद कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही मिल चालू होगी और किसानों तथा मजदूरों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार से उन्होंने बात की है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही पहल इस पर शुरू होगा। इसके बाद किसान धरना को समाप्त किए और जल्द से जल्द सरकार को चीनी मिल शुरू करने और किसानों के भुगतान को लेकर काम करने की अपील की गई। मिल चलेगा हम लोग के यहाँ का, जो भी किसानों का पैसा बकाया वो भी मिलेगा और जो नौकरी में करते थे, जो काम किए हैं, जिनका पैसा बकाया वो भी मिलेगा और मिल भी हम लोग का चलेगा।
माननीय हम लोग के यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोग के अभिभावक गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी, गार्जियन विजय चौधरी जी, हम गए तो बात हुआ और अपना आवेदन दे दिए, सारी बात को बताए और बोले कि नहीं आप लोग जाकर धरना प्रदर्शन तोड़वा दीजिए और मिल का जो प्रक्रिया है शुरू होगा। जैसे 38 जिला में मिल चालू होने जा रहे वैसे हम लोग का सासा मुसा भी चलेगा। अब इस साल का तो सीजन नहीं पकड़ाएगा, अगले साल का हम लोग का सीजन पकड़ेंगे हम लोग। अब इस साल तो काम ही होगा, सब जो भी पुराना सुराना होगा अपना जो आएगा वो बदलेगा सदलेगा, अगले साल हम लोग का मिल चालू होगा। थावे भवानी के दरबार में उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु ने माता को चांदी के आभूषण अर्पित किए हैं। बताया जा रहा है कि यह श्रद्धालु गोरखपुर के भंडारी गांव के रहने वाले विष्णु कुमार उपाध्याय हैं, जो थावे मां भवानी को 500 ग्राम के चांदी के मुकुट, हार और झुमका इत्यादि अर्पित किए हैं और विधि विधान से उन्होंने पूजा आराधना कर माता को आभूषण अर्पित किया। गोपालगंज के सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद का स्थानांतरण हो गया। इनके जगह अब गोपालगंज के नए सिविल सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजीव कुमार भोजपुर के पीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। डॉक्टर राजीव कुमार पटना के रहने वाले हैं और गोपालगंज के अब नए सिविल सर्जन के रूप में अपनी सेवा देंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जिले के 21 चिकित्सा प्रभारियों का भी स्थानांतरण हुआ है और 1 फरवरी 2026 से सभी लोग अपना नया प्रभार ग्रहण करेंगे। संपत्ति के लालच में 3 शादी करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसकी 2 बीवियों और 2 बच्चों ने पुलिस को आवेदन दिया। तीनों पत्नियां इस शादी को लेकर एक दूसरे से अनजान थी। आरोपी मीरगंज के गौरूप समैल गांव का रहने वाला पिंटू बर्नवाल है, जो बिना बताए 3 शादी कर लिया और तीनों पत्नियां एक दूसरे के शादी के संदर्भ में अनजान थी। संपत्ति के लालच में बताया जा रहा है कि आरोपी ने अलग अलग जगहों पर धोखा देते हुए 3 लड़कियों से शादी की। जिसके बाद पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और जबरन संबंध जैसे गंभीर आरोपों के बाद 2 पत्नियों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। आज भोरे थाना में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक प्रेमी प्रेमिका के मामले में दोनों पक्ष के अभिभावक और कुछ जनप्रतिनिधि थाने पर प्रेमी प्रेमिका को लेकर पंचायती के लिए पहुंचे। इस मामले में अभी बातचीत तो हो ही रही थी कि तभी पता चला कि अचानक दोनों प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया है, जिसके बाद पूरे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रेमी प्रेमिका की हालत नाजुक देखते हुए तत्काल पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटियारी के पास छापेमारी करते हुए आधा दर्जन पशुओं से भरी हुई एक पिकअप को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस की छापेमारी से पहले पशु तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी और पशु को जब्त किया है और इस मामले में तस्करों की पहचान की जा रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोनवा मोड़ के पास छापेमारी करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से 663 लीटर देशी शराब को जब्त किया है और इसके साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के रहने वाले मोबिन अंसारी और छोटे लाल गिरी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनकी गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए दोनों तस्करों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे मंदिर में चोरी करने वाले अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। सासा मूसा चीनी मिल में धरना दे रहे किसानों का धरना हुआ समाप्त। गोपालगंज के सिविल सर्जन का किया गया तबादला। धन के लालच में 3 शादी करने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार और प्रेमी प्रेमिका ने थाने के अंदर ही खा लिया जहर, अस्पताल में भर्ती। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।